क्योंकि चूंकि अभी माननीय विधायक जी को 40 किलोमीटर दूर ग्राम खेड़ा ग्राम में जो सिद्ध बाबा है वहां पर जो विधायक निधि से राशि दी है उसका भूमि पूजन करने के लिए जाना है। तो इसलिए अब इस विधायक स्वागत की बेला को यही समाप्त करते हुए आप सभी के बीच में आपके अपने विधायक माननीय हमारे वरिष्ठ हमारे युवा साथी भाई नौजवान जिनको आप सब जानते हैं भाई कोमल अग्रवाल जी से अनुरोध है कि वो भी इस बात में अपनी बात रखें। भी करना है कहाँ पर सबसे पहले मैं वार्डवासियों का और आयोजक टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे लाडले विधायक टंडन जी का, विजय भैया का, भूपेन भैया का, भाईजान का, हमारे बड़े भाई राठौर जी का, प्रेम परोचे जी, अजय भाई और सभी हमारे साथ में पटेल साहब, मेरी माताओं बहनों और मेरे बुजुर्ग हमरा साथियों आप लोग जो भी जानते हैं वह अच्छी बात है, जो नहीं जानते मैं थोड़ा सा अपना परिचय जरूर देना चाहूंगा। साथियों कुछ दिन पहले की बात है, 2018 में मैंने पुलिस की नौकरी छोड़ के आपके दमोह विधानसभा से चुनाव लड़ा था और चुनाव लड़ा था सिर्फ एक ही उद्देश्य बना के कि हमें जो हमारे यहाँ खासकर बहुजन समाज बैठा है, जो यहाँ पर दलित SC ST के लोग बैठे हैं, उनको न्याय दिलाने, उनको सम्मान दिलाने। मुझे जरूरत नहीं थी नौकरी छोड़ने की, लेकिन जब देखा कि इस भाजपा सरकार ने किस प्रकार से हमारे अधिकारों का हनन किया, किस प्रकार से हमारे लोगों को नष्ट किया, उसको लेकर मैं चुनाव लड़ा। तो मैं इसलिए बताना चाहता हूँ ये बात, क्योंकि साथियों मैं तो ईमानदार था। मैंने बहुजन समाज पार्टी की 25 साल सेवा की और उस 25 साल में बदले में क्या दिया बहुजन समाज पार्टी ने और बहन जी ने, वह आपके सामने है। मेरे बीवी बच्चे, मेरा परिवार रोड पे आ गया, लेकिन हाथी वालों ने कुछ भी नहीं दिया। कहने का मतलब यह है कि जब हमारा संविधान जलता है, जब बहन जी आवाज नहीं उठाती, जब हमारे ऊपर काले कानून लगाए जाते हैं, चाहे NRC हो, CA हो या चाहे किसान बिल हो, तब बहन जी आवाज नहीं उठाती। बहन जी सिर्फ और सिर्फ भाजपा और नरेंद्र मोदी के सहारे पर अपना काम करती है। ये मैं सिद्ध कर सकता हूं, करके दिखा सकता हूं। मेरी माता बहनों, मेरा अनुरोध है, मेरे बाद बहुत से लोग यहाँ आएंगे जो कहेंगे कि बहन जी आपकी है, बसपा आपकी है, भीम आर्मी आपकी है। तो मैं आपको बता दूं, ये RSS के एजेंट है। ये RSS द्वारा चलाए जाने वाले, भाजपा द्वारा चलाए जाने वाले ये कठपुतली है। क्योंकि साथियों मैं भी बसपा में रहा। मानवर साहब ने जब इस बसपा को बनाया था तो उन्होंने एक उद्देश्य बनाया था, संविधान लिखा था कि हम किसी भी प्रकार से उपचुनाव नहीं लड़ेंगे। तो फिर मध्य प्रदेश में उपचुनाव आपने क्यों लड़ा? और मध्य प्रदेश में जो बिकाऊ हमारे विधायक गए, उन बिकाऊ विधायकों को जिताने के लिए आपने चुनाव लड़ा। और चुनाव लड़ाने के बाद में जो 70 साल 75 साल से आपकी सेवा कर रही थी कांग्रेस पार्टी, जिसने आपको इतना प्यारा संविधान दिया, जिसने बाबा साहब को इतना बड़ा सम्मान दिया संविधान लिखने का, वह सबका सब इन्होंने नष्ट कर दिया। और अगर आप वास्तव में यहाँ चुनाव लड़ी थी और आपने नियम बना ही लिया था कि हमें उपचुनाव लड़ना है, तो फिर यूपी में क्यों नहीं लड़ा? क्योंकि वहां आपको योगी को जिताना था। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, संक्षिप्त में बात रहूंगा। इसके पहले जब भी आए मैंने बात आपके ऊपर आपके सामने रखी है और अगली बार फिर मैं आपके सामने आऊंगा, विस्तार से चर्चा करूंगा। लेकिन आप लोगों से मेरा निवेदन है, मेरा अनुरोध है, बीजेपी के बहुत से लोग आएंगे, आप लोगों को बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लेकिन एक बात आप लोगों को याद रखना है, ना तो आपकी नौकरियां बची हैं, ना आपके अधिकार बचे हैं। और जो अधिकार हैं वह बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान दिया था उनके द्वारा दिए गए अधिकार है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने स्पष्ट कहा था कि मेरे बच्चों, जब तक संविधान जिंदा है तब तक मैं जिंदा हूं। जिस दिन संविधान खत्म हो जाएगा उस दिन मैं खत्म हो जाऊंगा। तो क्या आप लोग संविधान खत्म करवाना चाहते हैं? उस भाजपा को पुनः जिताना चाहते हैं? तो मेरा निवेदन है, ये लड़ाई संविधान बचाने की है, ये लड़ाई कुटीर की नहीं है, ये लड़ाई शौचालय योजना और लोन की नहीं है, न नौकरियों की है।
क्योंकि आप लोग देख रहे हैं यहाँ सबसे ज्यादा वाल्मीकि बंधु हैं, आज सबसे गंदा काम करने वाले। आज उनकी स्थिति यह है कि उनकी ठेकेदारी प्रथा चालू कर दी। वो 20,000 देते हैं ठेकेदार, तो मैं 3 और 4,000 में लगाए हैं। तो हम अगर आए, हमारी सरकार आई, कमलनाथ जी की सरकार आई, निश्चित ही जो ठेकेदारी प्रथा है वह हम लोग खत्म करेंगे। तो मेरा निवेदन है, अगर आपको संविधान को बचाना है तो आपको कांग्रेस को वोट करना ही होगा। हमारे लाडले विधायक आपके सामने बैठे हैं, एक बार जीत चुके हैं, और दोबारा अगर सरकार आई तो मैं यहाँ वादा करके जाता हूं कि जो सबसे बड़ा मंत्रालय होगा वो विधायक जी के पास में होगा। और जब विधायक जी मंत्री होंगे और आज आपका ये छोटा भाई आपके चरणों में खड़ा है, तो निश्चित ही अगर वो मंत्री तो आपका छोटा भाई विधायक होगा, और हम आपके एक एक काम यहीं घर पे आके करेंगे। क्योंकि मैंने नौकरी सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के उत्थान के लिए छोड़ी है, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को न्याय दिलाने के लिए छोड़ी है। साथ ही बहुत सी चीजें हैं, बहुत सी बातें हैं। हमारे वरिष्ठ भैया लोग बैठे हैं, वो बात रखेंगे, विधायक जी बात रखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। इसके पश्चात हमारे बीच में बैठे हमारे वरिष्ठ आदरणीय विजय कर्माकर जी से अनुरोध है वो भी अपनी संक्षिप्त में बात रखें। वार्ड के समस्त लोगों का स्वागत है। मंच पर विराजमान हमारे लाडले विधायक अजय टंडन जी और यहाँ पर उपस्थित सभी लोग, जैसा कि आपको विस्तार से भाई ने बता ही दिया है, निश्चित है उन्होंने नौकरी छोड़ के, जो आप सोचिए कम से कम 40-50 हजार रुपये तनख्वाह उनको मिलती होगी या मिलती आगे चल के, तो उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ करके और यहाँ आए। और ये भी उन्होंने सही बात उजागर कर दी कि बीएसपी वाले जो है वो भाजपा के एजेंट है। मायावती जी ने भी उत्तर प्रदेश में यही किया है, तभी योगी की सरकार बन पाई है। और आगे भी यहाँ पर भी फिर से आपके सामने किसी को छद्म रूप से खड़ा किया जाएगा वोट काटने के लिए, और वोट कटेंगे तो फिर भाजपा जीत जाएगी। और भाजपा जीतेगी तो क्या हो रहा है आप देख ही रहे हैं, किस प्रकार से शोषण हो रहा है, नौकरियां नहीं है, आउटसोर्सिंग से काम हो रहा है। जिन कंपनियों को नौकरी देने का दिया जाता है काम, वो दूसरों को डेली वेज में लगा के उनसे काम कराते हैं। सब हर चीज आजकल कंप्यूटर से हो रही है, इसलिए नौकरियां है नहीं। मोदी ने भी घोषणा कर दी है, जो उन्होंने कहा था कि 1 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, अब उन्होंने खुद कह दिया कि 10 साल हो गए, 9 साल, क्या अभी तक 9 करोड़ लोगों को रोजगार मिले? क्या रोजगार की कोई गारंटी नहीं है। जो उन्होंने खुद कह दिया है कि हमारे पास